हमारा टॉपिक है एथुसा साइनेपियम। इसका कॉमन नेम है फूल पार्सली और इसका प्रोवर है डॉक्टर नैनिंग और इसकी फैमिली है एम्बलीफेरा। एथुसा साइनेपियम जो है ये एक वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है फॉर द चिल्ड्रन के लिए एक बेस्ट रेमेडी है। अगर चिल्ड्रन में वोमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग डेंटिशन और हॉट समर में, इसको डेंटिशन के समय में या डेंटिशन में या तो हॉट समर में, और ड्यू टू द इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क के वजह से वो कोई भी मिल्क को टॉलरेंस नहीं करता, किसी भी फॉर्म का मिल्क हो, काऊ मिल्क हो, मदर मिल्क हो, वो उसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है सब चीज़ों के लिए। और बेस्ट रेमेडी फॉर द कोलेरा इन्फेंटम, एपिलिप्सी इन बेबीज़, कोलेरा इन्फेंटम जिसमें उसको वोमिटिंग होएगी, एपिलिप्सी इन बेबीज़ में मिर्गी, छोटा बच्चे को मिर्गी ऐसा आना वैसा होगा, या थर्स्टलेस रेमेडी है, इसमें बच्चे को पेशेंट को प्यास लगती ही नहीं है, थर्स्टलेस रेमेडी है। क्लिनिकल इसका क्या है, कोलेरा इन्फेंटम में जैसे हम यहाँ पे देखिए, एपिलिप्सी में, डेंटिशन, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, वोमिटिंग, कन्वर्जन एक्सेट्रा। स्पीयर ऑफ एक्शन, इसका स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है इस ड्रग का, इट एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस जिससे डिजीज डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ हो रहा है वो है पैरालाइजिंग इफेक्ट्स एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेकअप ऑफ द बॉडी, उसकी जो पेशेंट है उसका मेकअप ऑफ द बॉडी कैसा है, वो उसका जो फेस रहता है ना वो शो करता है एंजाइटी एंड पेन को, और उसके फेस पे ना सकनेस फेस विद द मार्क विद द लीनिया नेजेलिस, उसके फेस पे ना ऐसे नीलिया साइड, नोज़ के साइड पे ऐसे ऐसे मार्क होते हैं, लीनिया नेजेलिस होते हैं, और उसका जो नोज़ होता है ना उसके एंड पे ऐसे छोटे छोटे वो ब्लिस्टर्स होते हैं, ब्लिस्ट उसको हर्पेटिक इरप्शन बोलते हैं, हर्पेटिक इरप्शन एट द एंड ऑफ द नोज़। और उसका जो फिज़िकली वो इतना वीक होता है कि वो अपने आप को भी संभाल नहीं पाता, वो स्टैंड नहीं हो पाता है, अपने उसकी जो हेड होती है वो होल्ड नहीं कर सकता वो। तो उसका जो टेम्परामेंट कैसा होता है, वो चाइल्ड कैसा रहेगा, इडियोटिक रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, अनेबल टू थिंक रहेगा, वो कुछ सोच नहीं पाएगा, वैसा अनेबल और कंफ्यूज टाइप का रहेगा। और उसका रिलेशन कैसा रहेगा, पेशेंट का रिलेशन हीट विथ कोल्ड, हीट और कोल्ड के साथ हॉट पेशेंट रहेगा वो। और इसका मियाज में क्या रहेगा, ये पेशेंट में तीनों मियाज में होगा, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, तीनों मियाज में होंगे। फिर हम देखेंगे इसके गाइडियन सिम्टम्स को। गाइडियन सिम्टम्स क्या है इसका, इंटॉलरेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ मिल्क, जो भी वो पेशेंट रहेगा उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने मिलेंगे। फर्स्ट तो इसमें हमें पता है कि इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है वो किसी भी फॉर्म का, या तो मदर मिल्क हो, काउज मिल्क हो, बॉटल मिल्क हो, कोई भी मिल्क हो। और जब भी वो खाना खाता है ना, उसको खाना खाने के बाद उसके थोड़े टाइम बाद या फिर जस्ट ही खाना खाने के बाद उसको वोमिटिंग, रीगर्जिटेशन होता है, वोमिटिंग होती है उसकी ड्यूरिंग डेंटिशन, हॉट समर। और वोमिटिंग कैसी होगी, सडन एंड वायलेंट होगी, कडल्ट मिल्क वोमिटिंग होगी, चीज़ी मैटर होगा, इस टाइप की वोमिटिंग होगी कंप्लीट। और फिर जब वोमिटिंग कर लेगा उसको वो प्यास, ऐसा नहीं कि हम जैसे नॉर्मली हमें क्या प्यास लगता है, हम पूरे वाटर का लॉस हो जाता है, बट इसमें क्या होता है कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ थर्स्टलेस होता है पेशेंट। और वो अभी ऑफकोर्स वोमिटिंग ये सब हुआ है तो वो क्या फिजिकली बहुत वीक हो जाता है, ही अनेबल टू, इतना वीक हो जाता है कि अनेबल टू स्टैंड, होल्ड अप देयर हेड, और बहुत वीक हो जाता है। और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन कैसा रहता है, वो ग्रेट एंजाइटी एंड पेन हो जाता है, उसके फेस पे सकनेस होएगी विथ वेल मार्क विद द नेजेलिस, लीनिया नेजेलिस से, हर्पेटिक इरप्शन होगा एट द एंड ऑफ द नोज़। और मेनली कैसा रहेगा, वो इडियोटिक रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, फुलिश बिहेवियर करेगा, कंफ्यूज रहेगा, अनेबल टू थिंक। उसके बाद इसके माइंड पे देखेंगे तो पेशेंट का माइंड कैसा रहता है, पेशेंट इमेज दैट, उसको इमेज करता है कि उसके आजू बाजू या उसके रूम में उसके रैट या माउस इसके आजू बाजू अक्रॉस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा उसको इमेजिन करता है वो, उसका माइंड ऐसा रहता है। और रेडियोटिक माइंड रहेगा, कंफ्यूज रहेगा उसका माइंड, कुछ भी सोचने की इतनी क्षमता नहीं होती है, इतना अनेबल टू थिंक रहता है। और उसका जो फेस रहेगा एंजाइटी वाला फेस का एक्सप्रेशन रहेगा, पेन रहेगा, और वो जो फेस रहेगा वो वेल मार्क होगा लीनिया नेजेलिस से। और ये एस्थुसा जो है ना वो बहुत अच्छी बेस्ट रेमेडी है फॉर एग्जामिनेशन फंक के लिए। जैसे जिसको एग्ज़ाम देने, जैसे एग्ज़ाम का सोच के एग्ज़ाम देने में डर लगता है, वोमिटिंग होती है एग्ज़ाम के टाइम पे डरने की वजह की, फियर की वजह से, या तो स्टमक अपसेट हो जाता है, उसके लिए बेस्ट रेमेडी है फॉर द एग्जामिनेशन फंक। इसका अलाइनमेंट्स फ्रॉम, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स किससे और बढ़ जाती है, ड्यूरिंग डेंटिशन में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हॉट समर वेदर में, और मिल्क कोई भी फॉर्म का मिल्क हो उसको लेने से उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है।
अब हम देखेंगे जनरल मोडेलिटीज़। जब भी इसकी प्रॉब्लम का बहुत एग्रावेट मतलब जब उसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, और एमेलियोरेशन जब उसकी प्रॉब्लम ठीक होती है किसी क्या चीज़ करने से, इसकी कंप्लेंट्स वर्स हो जाती है। आफ्टर ईटिंग कुछ भी खाने के बाद उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती है, मतलब वो वोमिटिंग कर देता है, या तो थोड़े समय के बाद वोमिटिंग करेगा, या तो जस्ट खाने करने के बाद वोमिटिंग कर देगा। हॉट समर में मिल्क अगर कोई लिया, किसी भी फॉर्म का मिल्क लिया, तो वोमिटिंग होएगी। और एमेलियोरेशन कब होगा, कब उसकी प्रॉब्लम्स कब जो भी है वो बेटर होगी बाय कवरिंग से, ओपन और फ्रेश एयर में, और रेस्ट करने से उसकी एक्सेट्रा, ये सब उसकी कंप्लेंट ठीक होगी, थोड़ी बेटर होएगी। दैट्स इट, ये हमारा था एथुसा साइनेपियम।